आज हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन वर्कबुक, ब्रिज कोर्स और जो पाठ्य पुस्तक का पाठ्यक्रम है इसे कब प्रारंभ करें और इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षता उन्नयन वर्कबुक में कि इसमें कैसे कार्य करना है और कौन से छात्र इस वर्कबुक में अपना कार्य करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो दक्षता उन्नयन की वर्कबुक है कुछ इस प्रकार से छात्रों को प्राप्त हुई है जो कि हमने छात्रों को वितरित कर दिया है। इसमें हम देखेंगे कि समूहवार छात्रों की वर्कशीट दी गई है। जैसे सबसे पहले इसमें अंकुर समूह के छात्रों के लिए वर्कशीट है, इसके उपरांत तरुण समूह के छात्रों के लिए वर्कशीट है और फिर अंत में उमंग समूह के छात्रों के लिए वर्कशीट इसमें दी गई है। अब प्रश्न आता है कि दक्षता उन्नयन में कौन सी वर्कशीट किस छात्र को देना है। तो इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा समूह निर्धारण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे जो माध्यमिक शाला के लिए 6 सितंबर 2021 को जारी हुए थे। वहीं प्राथमिक शाला के लिए 20 सितंबर 2021 को निर्देश जारी हुए थे। इसमें छात्रों का बेसलाइन टेस्ट लेना था और बेसलाइन टेस्ट लेने के उपरांत छात्रों का समूह निर्धारण कर लेना था। समूह निर्धारण कर लेने के उपरांत अब जिस समूह में छात्र है उस समूह की वर्कशीट छात्रों को देना है। जैसे इसमें हम देखेंगे कि 3 समूह की वर्कशीट इसमें दी गई है। अब यदि आपकी शाला में तरुण समूह में यदि 5 छात्र हैं तो 5 छात्रों को आपको तरुण समूह की जो वर्कशीट है इसे सॉल्व करवाना है। इसी प्रकार समूह निर्धारण के उपरांत यदि आपकी शाला में अंकुर समूह के छात्रों का भी निर्धारण हुआ है, अर्थात आपकी शाला में अंकुर समूह के भी छात्र हैं, तब दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है इसमें अंकुर समूह की वर्कशीट में इस समूह के छात्रों से आपको अभ्यास कराना होगा। और इसमें बता दें कि उक्त जो कार्य है वो 28 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है जो कि सत्र के अंत तक चलेगा। अब हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स की, जिसमें छात्रों के लर्निंग गैप को पूर्ण करने के लिए, अर्थात जो लर्निंग गैप आ चुका है कोरोना अवधि के कारण, इसे पूर्ण करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है। लर्निंग गैप सामग्री जो कि विषयवार आपको प्राप्त हो चुकी है। अब इसमें 13 नवंबर 2021 से कार्य प्रारंभ करना है और इसमें भी वर्कशीट दी गई हैं जिस वर्कशीट में छात्रों से हमें अभ्यास कराना है। आप देखेंगे कि जो लर्निंग गैप की ब्रिज कोर्स की सामग्री है वो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, जिसमें छात्रों से हमें अभ्यास कराना है और जो उनका लर्निंग गैप हो चुका है इस लर्निंग गैप को हमें पूरा करना है। इसमें हमें ध्यान देना है कि दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है इस वर्कबुक में समूहवार ही हमें छात्रों से अभ्यास कार्य कराना है और अभ्यास कार्य 28 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है जो कि सत्र के अंत तक चलेगा। अब हम बात करते हैं लर्निंग गैप सामग्री की, अर्थात ब्रिज कोर्स की सामग्री की। तो इस सामग्री में हमें समूहवार छात्रों से कार्य नहीं कराना है बल्कि सभी छात्रों से जो लर्निंग गैप की सामग्री है, जो ब्रिज कोर्स की सामग्री है, इस सामग्री को देना है और इसमें कार्य कराना है। इसमें भी वर्कशीट रहेगी जो कि सभी छात्रों को इसमें सॉल्व करना होगा, अभ्यास करना होगा। और इसका शेड्यूल 13 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है जो कि सत्र के अंत तक चलेगा। अब अंत में हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शाला में अलग समय सारणी है और प्राथमिक शाला में अलग समय सारणी है। माध्यमिक शाला में हम बात करें तो 1 जनवरी 2022 से पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को अध्यापन कराना है। वहीं प्राथमिक शाला में 16 जनवरी 2022 से छात्रों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्यापन कराना होगा। इसका एक पूरा शेड्यूल राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिया गया, जिसमें हम देखेंगे कि कब कौन से कार्य करने हैं इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। जैसे प्राथमिक स्तर के लिए सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट जो कि सितंबर माह में हो जाना था और बेसलाइन टेस्ट लेने के उपरांत समूह निर्धारण कर लेना है। इसके उपरांत हम देखेंगे कि जो अगली तिथि इसमें दी गई है, जो वर्तमान की तिथि है 13 नवंबर 2021 से, इसमें दक्षता उन्नयन और वर्कशीट भरना और ब्रिज कोर्स 2 कार्य करने हैं 13 नवंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए। वहीं माध्यमिक शाला के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है 13 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इसमें दक्षता उन्नयन और ब्रिज कोर्स पर हमें कार्य करना है। अब इसके उपरांत 1 जनवरी 2022 से पाठ्य पुस्तक पर कार्य करना होगा। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 से यहाँ पर दक्षता उन्नयन और वर्कशीट भरना या फिर ब्रिज कोर्स, दो में से कोई एक कार्य कर सकते हैं आप पहले सत्र में, और जो सेकंड हाफ है इसमें कक्षा स्तर की पाठ्य पुस्तक का अध्यापन कार्य कराना है 12 बजे से 4:30 बजे तक। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, इसमें कुछ शिक्षक साथियों का एक प्रश्न आ रहा था कि क्या कक्षा 1 से 8 तक का कोर्स
कम किया गया है। तो इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 16 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया कि 60% कोर्स शिक्षकों को शाला स्तर पर छात्रों को पढ़ाना है, वहीं 40% कोर्स को छात्रों को होमवर्क के रूप में देना है। अब 60% कोर्स कौन सा है जो शिक्षक शाला स्तर पर पढ़ाएंगे और 40% कोर्स कौन सा है जिसे होमवर्क के रूप में छात्रों को देना है, इसकी जानकारी इस पत्र में दी गई है। जैसे हम बात करें कक्षा 5 गणित, इसमें बताया गया है नीचे कि कुल जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुल 14 पाठ हैं। अब इन 14 पाठों में से कुल 9 पाठ जो कि 60% है जो शिक्षकों को शाला स्तर पर छात्रों को पढ़ाना है, वहीं 5 पाठ, यहाँ 5 पाठों के नाम दिए गए हैं, इन 5 पाठों को छात्रों को होमवर्क के रूप में देना होगा। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं किया गया है, बल्कि इसका स्वरूप बदल दिया गया है। 60% शाला स्तर पर अध्यापन कराना है और 40% होमवर्क के रूप में देना है। ये थी दक्षता उन्नयन, ब्रिज कोर्स और पाठ्य पुस्तक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।